बोलो। गुड मॉर्निंग गाइस। हेलो हेलो एवरीवन। आज संडे है और आज ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है हमारा। और आज कुछ एक्स्ट्रा काम था। सियाला को हेयर कटिंग के लिए जाना था तो ब्रेकफास्ट वगैरह करके चली गई और मैं करेले काट रही थी, दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी। और श्री भी मेरे साथ थी और सियाला अपने पापा के साथ हेयर कटिंग के लिए गई। तो मैंने कहा था उनको कि वहाँ भी शूट कर लेना। देखो इसके हेयर बड़े हो गए थे, ये कंघी नहीं करवाती थी, मतलब चोटी नहीं करवाती थी, इसलिए इसको फिर मैंने छोटे छोटे करवा दिए। गर्मी भी थी और फिर इन्होंने अपने भी हेयर कट करवा लिए उसके साथ साथ। अब देखो दोनों के हेयर कटिंग करने के बाद दोनों तो स्मार्ट बन बन के आएंगे अब घर। सियाला भी बहुत खुश है अब कि चलो मेरे अब बाल के बाद मतलब आँखों पे नहीं आ रहे थे। बाल फिर दिखाओ अपने, दिक्कत ऐसे होती है ऐसे ना बच्चों करके। की आँखों पे आने पे। देखो हेयर कटिंग कैसा लग रहा है ऐसे सियाला का, बताना आप। अभी छोटी है तो छोटे बाल ज़्यादा सही हैं। फिर हेयर कटिंग करने के बाद वो नहा के थोड़ा पढ़ने बैठ गई, ये लैपटॉप पे अपने काम करने बैठ गए। जब तक मेरे अभी आधे काम हुए थे फिर मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी करने लगी। और बर्तन तो एक टाइम वो धुल के जाती है ना, तो फिर उसके बाद अभी खाना बनाना ही था तो बर्तन वगैरह भी पड़े ही थे धुलने के लिए। तो मैं इधर खाना बना रही थी। मैं ये करेले की भुजिया, दाल बन गया था, चावल भी बन गया था, बस सब्ज़ी बनानी थी मुझे। और वो साथ के साथ जो बर्तन थे थोड़े बहुत वो मैं धुलते जा रही थी ताकि मेरा ना किचन धीरे धीरे साफ़ भी होता रहे, क्योंकि थोड़ा सा लेट भी हो गया था। ये नहा के बैठी थी, इसको भूख भी लगी थी और ये लोग को क्योंकि हल्का ही नाश्ता सुबह हुआ था, ब्रेड वगैरह सैंडविच। उसके बाद तो ना जल्दी भूख लग जाती है। तो और श्री भी बीच में परेशान करने लगी थी जब सियाला नहीं थी और ये भी नहीं थे, दोनों हेयर कटिंग के लिए गए। तो श्री परेशान कर रही थी, मुझे छोड़ नहीं रही थी। तो इसलिए मैं कट तो कर चुकी थी, नमक डाल के थोड़ी देर करेले को रख दिया था, लेकिन ना फिर बनाने का टाइम नहीं मिला। तो फिर मैं जब वो लोग आए हैं, अब वो सो गई श्री, फिर मैं बना रही थी। जब तक श्री सो गई थी फिर सियाला अपना पढ़ाई कर रही थी, तब तक मैंने दूध वगैरह दे दिया। और देखो साथ साथ के साथ मैं किचन भी साफ़ करने लगी और बर्तन वगैरह भी अपनी जगह पे रख दिया। अब जो उसने धुल के गई थी है, तो फिर वो भी तो ऐसे ही छोड़ा रहता है। तो जब बर्तन से पानी निकल जाते उसके बाद फिर सूख जाते, तो फिर मैं उसको अपनी जगह पे रख देती हूँ। फिर मैं सोची कि सब्ज़ी बन रही है जल्दी जल्दी, जब तक स्लैब साफ़ हो जाए, वो टाइल्स वगैरह साफ़ कर देती हूँ मैं। वो तो ये सब नहीं करती, बस बर्तन धुलती है। तो साथ के साथ क्लीनिंग भी होता रहे ताकि मुझे एक्स्ट्रा काम खाना बनाने के बाद ना करना पड़े। और गर्मी भी आजकल ऐसी होती है, बारिश तो करता है लेकिन गर्मी होती नहीं, बारिश होती नहीं है, चिपचिपी मौसम। और मेरा ये खाना तैयार हो गया, करेले की सब्ज़ी और आलू का चोखा, दाल चावल। आलू का चोखा इसलिए डाल देती हूँ ना, बच्चे पसंद से करेला नहीं खा पाते, तो आलू मैंने दाल में ही डाल दिया था ताकि हो जाए। और फिर मैं साथ के साथ क्लीनिंग कर दी थी। सियाला को खाना दे के उसके बाद मैं अपना क्लीनिंग करने के लिए बैठ गई थी। उसके बाद और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसलिए मुझे दोबारा फिर किचन से निकल जाना, फिर दोबारा किचन में मन नहीं करता आने का। चाहे फिर आराम से एसी में बैठ जाओ थोड़ी देर। इसलिए मैंने कहा कि साथ के साथ कर दो तो हो जाएगा, नहीं तो फिर मन नहीं करेगा। देखो मैं थोड़ा सा साफ़ भी कर दी, चूल्हा वगैरह भी साफ़ कर दी, गैस वगैरह सारे बर्तन रख दी। उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगी, मेरा ऐसे मन नहीं करता खाना खाने का। बच्चे हैं, बच्चे तो चलो खा लेंगे, ये भी खा लेंगे। मैं साफ़ सफाई के बाद ही तब खाना खाने बैठूंगी। जब तक श्री सो रही भी रही थी, फिर श्री उठेगी, फिर वो काम तो रह ही जाता है। छोटे मोटे काम भी ना आप नहीं कर पाओगे, कभी याद नहीं आता, कभी भूल जाते हो। कभी रूम में गए तो उधर कुछ काम दिख गया तो उधर लग गए, कभी किचन में आए तो इधर काम लग गया। ये सब काम ना तो आप करते रहोगे पूरा दिन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन काम आपका कभी ख़त्म नहीं हो सकता। घर का चाहे आप कुछ भी कर लो, आपको काम करना ही पड़ता है। खाना, झाड़ू पोछा ये सब तो नॉर्मली है।
आप जितना भी साफ़ करोगे फिर भी गंदा रह जाता है फिर, तो इसलिए चाहे कोई दूसरा जितना भी साफ़ कर ले, थोड़ा सा आपको, आप जब तक नहीं करोगे तब तक घर साफ़ नहीं हो सकता। अब मैं क्लीनिंग करने के बाद मुझे इतनी गर्मी हो गई थी कि मुझे मन कर रहा था नहा लूँ, तो मैं पूरा क्लीन साफ़ कर देती हूँ। ज़्यादा नॉर्मली दोपहर को ही खाना मैं बना देती हूँ, रात का भी थोड़ा बहुत। और मैं नहा के थोड़ी देर लेट गई थी, फिर शाम हो गई तो इन्होंने चाय बनाया। ये चाय बना के लाए थे, देखो इसलिए मैं बताई, मैं लेट के उठी थी तो कोई बात नहीं, सबके हस्बैंड बनाते हैं। और फिर सियाला की फ्रेंड आ गई थी तो वो दोनों साथ में खेल रहे थे और स्केटिंग कर रही थी, तो जब तभी वो आ गई थी तो फिर खेल रहे थे। फिर श्री भी उसमें ज्वाइन हो गई बीच बीच में। अब श्री पापा के साथ है, देखो मैंने खा लिया है। अब आइसक्रीम खाने के बाद, आइसक्रीम खा के आई थी श्री, दिखा मुंह दिखा। मैं रात के खाने की चावल बची थी तो मैं सोची थोड़ा फ्राई कर दूँ, थोड़ा बहुत दाल था तो सियाला फिर सब्ज़ी खाती नहीं तो वो चावल खाएगी, तो मैं सोयाबीन डालकर चावल को फ्राई कर रही थी, प्याज और सोयाबीन, ज़्यादा कुछ नहीं, तो वो उसका हो जाएगा। और फिर मैं 2-3-4 मतलब जो भी है रोटी से थोड़ी बहुत सेक लूँगी। और ये लोग देखो इधर, ये लोग फ़ोन पर बातें कर रहे थे, वीडियो कॉलिंग वगैरह, मैं उधर खाना बना रही थी, तो मैंने कहा चलो इधर भी दिखा देते हैं कि इधर क्या हो रहा है। अब आ जाते हैं किचन में। मेरा खाना जैसे बन गया था तो उसके बाद आम लाए थे ये, तो आम को मैंने पानी में डाल के छोड़ दिया कि आम को थोड़ी देर पानी में छोड़ते हैं, उसकी गर्माहट निकल जाती है। फिर यहाँ मैं दूध में दही डाल के, जोरन मतलब जो भी है जामुन डाल के छोड़ दूँगी, सुबह दही जम जाएगा। ये सब रात की प्रिपरेशन हो जाती है थोड़ी बहुत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एवरीवन, बाय। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें प्लीज़।